हम लोग आज कवर कर रहे हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के सारे PYQs 14 से 24 तक के, यानी प्रीवियस 10 ईयर्स के। ठीक है, अब देखिए कई बार कुछ बच्चों के ऐसे डाउट्स होते हैं कि क्या सर PYQs से जो है क्या कुछ फ़ायदा होगा, कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQs बेस्ट होते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, और वैसे भी जब भी हम लोग PYQs करते हैं तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं PYQs को। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपली कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का इलेक्शन होता है तो उसमें कौन से लोग वोट देते हैं। तो ये आपका कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं कि यहाँ कॉमन लोग वोट देंगे, यहाँ हम लोग तो देते नहीं हैं, यहाँ हमारे चुने हुए लोग वोट देते हैं। तो कौन से चुने हुए लोग हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए लोग वोट देते हैं। ध्यान देने वाली बात है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं देते हैं। दूसरा है कि स्टेट्स में जो हम लोग चुनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, यानी कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, ये वोट डालते हैं। ठीक है, MLCs वोट नहीं डालते हैं। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए लोग इसमें वोट करते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ एन ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस इज़ अ टेम्परेरी लॉ। ऑर्डिनेंस इज़ अ टेम्परेरी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं इसको। एक टेम्परेरी लॉ होता है। इट हैज़ द सेम पावर एज द रेगुलर लॉ। जैसे एक आपका रेगुलर लॉ होता है जो पास होता है पार्लियामेंट से, बिल्कुल वैसे ही इसकी पावर होती है, बट ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, यानी कि इसका कुछ वैलिडिटी होता है 6 महीने कि इसके पहले ये चलेगा, उसके बाद ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है व्हेन कैन इट बी पास्ड। तो ये तब पास होता है जब पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है, तभी जो है ये पास होता है। ठीक है, 15 का क्वेश्चन है, मैंने शायद गलती से ऊपर के दोनों क्वेश्चन इसमें भी ऐड कर दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलो, मेंशन एनी वन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ऐसी पावर्स जो प्रेसिडेंट को बोला नहीं गया है संविधान के द्वारा कि आपको ये करना ही करना है, ये उसके ऊपर है कि वो क्या ऐसी चीज़ें करता है कि नहीं करता। यानी वो फैसले लेने के लिए, जैसे कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि उसमें बोला गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा आपको करना है, लेकिन एक कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की मर्ज़ी अपनी होती है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो इसमें पहला है द प्रेसिडेंट में बिट होल एसेंट टू अ बिल। जो भी पार्लियामेंट से जो भी नियम कानून बनेगा वो प्रेसिडेंट के पास आएगा सिग्नेचर के लिए, एसेंट के लिए। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि ये उस पर साइन करते हैं या इसको दोबारा भेज देते हैं पार्लियामेंट के पास फॉर द रिकन्सिडरेशन, यानी दोबारा इस पर आप लोग सोचिए। इन केस इट इज़ नॉट अ मनी बिल, मनी बिल को छोड़कर ये सभी केसेस में ऐसा कर सकते हैं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको जो है फॉलो करना ही करना है। ठीक है, इफ़ नो पार्टी गेन्स अ मेजॉरिटी देन द प्रेसिडेंट हैज़ द फ्रीडम टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। देखो, कोई एक भी करना है, मैंने यहाँ पे 3 बता दिए हैं। तो अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पाई है तो प्रेसिडेंट के पास अपनी आज़ादी है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और फिर उसको बोल सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करिए। तीसरा है इफ़ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा एंड आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस देन द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन द PM's एडवाइस। देखो, हर चीज़ में जो है PM के एडवाइस पे आपका प्रेसिडेंट काम करते हैं, लेकिन अगर अब PM के पास कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में, मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तब PM
की बात मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। आप इसमें से तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ एक पूछ रहा है, मैंने 5 बताए हैं, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि एकदम बेसिक है, एज 35 होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और किसी भी हाउस, पार्लियामेंट हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो वो लोग अपना रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक इसमें से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, नेम द ऑफिशियल प्रोसीजर बाय विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। सो वो है आपका इम्पीचमेंट। इसके जरिए प्रेसिडेंट को ऑफिशियली रूप से हटाया जा सकता है उनके पद से। मेंशन एनी वन इम्पॉर्टेंट ओकेजन व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेसेस अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जब जॉइंट सेशन का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं, तब इसको ऐसा कौन सा ऐसा स्पेशल फीचर हो कि उस दिन उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करे, यानी दोनों से बात कौन करे, प्रेसिडेंट करे। तो द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑन द फॉलोइंग ओकेजन। तो एक पूछ रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि हर 5 साल में जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन होने के बाद जब पहली मीटिंग होगी, तब उस पहली मीटिंग का जो पहला सेशन होगा उसको आपके प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करेंगे, ठीक है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द बजट सेशन, पहला जो सेशन होगा और हर साल का जो पहला सेशन होगा, एवरी ईयर का जो पहला सेशन होगा, यानी जो कि बजट सेशन होता है, उसको भी जो है कौन एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट। और इफ़ देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ नॉन मनी बिल द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस। आप इनमें से जो है कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इन दिस कॉन्टेस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें कौन कौन से लोग होते हैं मैंने भी ऊपर बताया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। मेंशन 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेमेशन। तो उसमें है आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इसको एज अ प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगता है व्हेन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फॉरेन एग्रेशन, यानी मान लो जब पीस एंड सिक्योरिटी का सवाल हो देश का, बाहर से कोई विद्रोह वगैरह हो रहा हो देश की तरफ, तब लगता है। स्टेट इमरजेंसी जो है लगता है, कई बार लग चुका है, जब उस स्टेट, उस पर्टिकुलर राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो फेल हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर है, जब फाइनेंशियली अगर देश में कोई दिक्कत हो तब लगता है। अभी तक भारत में कभी होपफुली लगा नहीं है, अच्छी बात है ये, ठीक है। अब ऐसे इसको आप इंफॉर्मेशन के लिए जाने रहिए। नेशनल इमरजेंसी आपको लगता है अंडर आर्टिकल 352, और स्टेट इमरजेंसी 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 360। याद करना बहुत आसान है, पहला नेशनल है, फिर स्टेट है, फिर फाइनेंशियल है, और 352 से आप शुरू करेंगे तो उसमें 4 आप ऐड करते जाएंगे, 52, 56 एंड 60 क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं भारत के, ठीक है। दूसरा है अपॉइंटमेंट्स में आप लिख दीजिए कि अपॉइंट्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, जजेस को, आप ऐसे सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो यूटीज़ होती हैं यूनियन टेरिटरी,
उन सभी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाए यानी स्टेट इमरजेंसी लग जाए तो उस पूरे राज्य का जो गवर्नेंस होगा किसके हाथ में चला जाएगा? प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा। तो ये 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब 17 का पेपर देखते हैं। व्हेन कैन द प्रेसिडेंट यूज हिज, अभी हम लोगों ने इसको ऊपर देखा, डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसी पावर कब यूज करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना रहता है। कौन सी कंडीशंस होती है? कंडीशन आपका सिंपल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो। देखो ये कंडीशन होती क्या है, आप लोग थोड़ा सा समझ लो ये कंडीशंस बनती कैसे हैं। मान लो टोटल 100 सीट्स पे इलेक्शन हुए, यानी कि किसी भी पार्टी को अगर मेजॉरिटी में आना है तो 51 सीट चाहिए, ½ + 1। तो ऐसे मान लो पार्टी ए के पास है 45 सीट, पार्टी बी के पास है आपका 40 सीट्स और पार्टी सी के पास है आपका, ये मान लीजिए कि इनके पास है 15 सीट। ठीक है, तो क्या किसी भी पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं है? अब ऐसे में तो लोग कोएलिशन बना सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं। मान लो गठबंधन बनाने के लिए भी रेडी नहीं है, तो ऐसे में जो है अगर प्रेसिडेंट अगर फ्रेश चुनाव का अगर आदेश देते हैं तो फिर दोबारा पैसा खर्चा होगा, देश का दिक्कत होगी। तो ऐसे में इनको लगेगा कि पार्टी ए के पास ज़्यादा सीट्स है और हो सकता है ये भविष्य में चल के सरकार भी बना ले, तो इनको बोलेंगे कि आप जो है अपनी सरकार बना लीजिए, लेकिन हाँ 6 महीने के अंदर अंदर जो है आप किसी भी तरीके से जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए। फिर चाहे आप इनके साथ कोएलिशन बनाइए या फिर इनके साथ बनाइए, आप करिए प्रूव। ठीक है, उसके अलावा ये मैंने ऊपर एक पूछा है, उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज हंग पार्लियामेंट, दैट मीन्स कि कोई भी क्लियर मेजॉरिटी ना हो किसी पार्टी के पास। ठीक है, और व्हेन देयर इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड नो सिंगल लीडर इज अनोनिमसली चूजन बाय द कोएलिशन पार्टनर्स। अब 18 का पूछ रहे हैं व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, टेम्परेरी लॉ होता है जो कि तब बनता है जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। कौन इसको इशू करता है? प्रेसिडेंट। स्टेट इन वन रीजन व्हाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बिकॉज the direct elected president could become a rival center of power to the council of minister which goes against the parliamentary system। देखो इंडिया में क्या है कि ऑलरेडी एक हेड है, रियल हेड है पीएम। अब ऐसे में अगर प्रेसिडेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से चुनकर जाएगा जैसे एक पीएम चुन के जाता है, तो हो सकता है सेंटर पे फिर 2 लोग सेम पावर के साथ एक दूसरे के लिए राइवल बन जाए ना, दिक्कत पैदा करें एक दूसरे के लिए। और उसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द होल नेशन एंड नॉट जस्ट अ रूलिंग पार्टी। अब जैसे एक पीएम होता है, वो भले देश का पीएम होता है, लेकिन फिर भी वो रिप्रेजेंट क्या करता है? एक रूलिंग पार्टी, एक अपनी पार्टी रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये इस पार्टी के पीएम है। लेकिन एक प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इससे लोगों का समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, एनर्जी खराब होगा अगर 2 चुनाव एक जैसे कराने हैं तो। और वैसे भी इंडिया के पास अपना रिकॉर्ड है कि दुनिया भर के सबसे महंगे इलेक्शन कराने के। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट एनी 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यार ध्यान रखना है, जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आए तो वहाँ लिखना है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, और जब प्रेसिडेंट की बात आए तो वहाँ लिखना है क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा। फिर उसके अलावा 3 ही पूछ रहे, आप ये भी ऐड कर सकते हो कि डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट 3 फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला नंबर तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके?
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। उसके अलावा मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, हाउस में जो अपना ऑर्डर वगैरह मेंटेन करते हैं ये। ठीक है। उसके अलावा एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, जब भी प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं या उनकी तबीयत खराब कुछ भी ऐसा हो तो एज अ प्रेसिडेंट ही एक्ट करते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू लेजिस्लेटिव एंड एनी टू एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एड्रेस सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मैंने ऊपर बताया। लेजिस्लेटिव मतलब ऐसी पावर जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो प्रेसिडेंट की, तो पार्लियामेंट का समन करना, प्रोरॉग करना, डिसॉल्व करना इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है। ऑर्डिनेंस बनाते हैं जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। अब द एग्जीक्यूटिव पावर पूछ रहा है, ये अपॉइंटमेंट अभी मैंने ऊपर बताया, अपॉइंटमेंट्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सीजीआई का, ठीक है, गवर्नर्स का। उसके अलावा जो है यूटी के ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यूनियन टेरेटरीज़ के। और अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो उस स्टेट को भी ये गवर्न करने लगते हैं। नेक्स्ट है 19 से, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो अगर जैसे डेंजर ऑफ फॉरेन एग्रेशन हो, एक ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, आप कोई भी लिख सकते हो कि मान लो किस किस कंडीशन नेशनल इमरजेंसी, दैट मीन्स आर्टिकल 352 से आता है ये, कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट। तो किस किस कंडीशन में लगा सकते हैं ये, कि मान लो कोई थ्रेट हो दूसरी कंट्री से, वार वगैरह खतरा हो, ठीक है, देश की सिक्योरिटी वगैरह का सवाल हो, ऐसी भी सवाल। कई बार क्या होता है कि देश के अंदर ही लार्ज स्केल पर वायलेंस हो जाता है, लोग रेबल बन जाते हैं अपनी ही देश के अंदर, अपने ही देश के लोगों के साथ। ठीक है। 20 का है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर कौन है, सो प्रेसिडेंट है अपने। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो वो है आपका 5 ईयर। ठीक है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों लोग का नॉर्मल टर्म क्या होता है, 5 ईयर ही होता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं इमरजेंसी वगैरह जब ये बढ़ाया जाता है, बाकी 5 ईयर ही होता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो वो होते हैं इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है। उसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है, जो कंपोजिशन पूछ रहा है, तो मैंने ऊपर बताया बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और कौन से इलेक्टेड वाले, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। एक्सप्लेन एनी 3 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी रिपीटेड है। तो ये किसी बिल को जो है चाहे तो साइन करें, चाहे तो उसको दोबारा भेज सकते हैं फॉर द रिकन्सिड्रेशन इफ़ द मनी इज़ नॉट अ मनी बिल। ठीक है। और अगर कोई भी मेजॉरिटी नहीं है, इन केस ऑफ नो मेजॉरिटी, इनके ऊपर डिपेंड होता है किसको जो है पीएम एज अ पीएम अपॉइंट करेंगे। दूसरा होता है अगर पीएम जो है कॉन्फिडेंस नहीं है पीएम के पास हाउस में, तो इनके ऊपर ये फिर पीएम की कोई भी बात नहीं मानेंगे, रिफ्यूज़ कर सकते हैं फॉर टू डिसॉल्व द लोकसभा, या फिर कोई भी ऐसी बात ये नहीं मानेंगे। डिसॉल्व करने से क्या होगा कि नया इलेक्शन कराना पड़ेगा और फिर वो पीएम बच जाएगा, तो ऐसे में ही उनकी बात नहीं मानेंगे, इनके ऊपर होता है। मेंशन एनी 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स करते हैं जो बड़े बड़े पद हैं इंडिया के। यूनियन टेरेटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटी के, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में लगा होता है तो उस स्टेट का जो कार्यकाल होता है, कौन संभालता है पूरा काम, प्रेसिडेंट संभालते हैं। अब 22 का पेपर है, 21 में नहीं हुआ था कोविड की वजह से। अ पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 35 ईयर। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए भी सेम एज है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल और जनरल इमरजेंसी, बोथ ये सेम नाम है, व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। 23 का पेपर है एन ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विदिन 6 वीक।
देखो यहाँ एक चीज़ समझ लो कि अगर पार्लियामेंट सेशन में आ गया तो 6 हफ्तों के अंदर ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए। अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जिस दिन से बन रहा है उसके 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। हम लोग ऊपर देखे नेशनल इमरजेंसी या जनरल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 कंडीशंस हम लोगों ने देखा है। वार हो जाए, आर्म्ड रिविलियंस वगैरह हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो जाए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, जस्ट आप 4 ऐड करेंगे 56 में, 360, जब देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना रह जाए तो। ठीक है। अब इसके अलावा जो है, हाँ ये ध्यान देने बात है, इसमें सैलरीज वगैरह जो है लोगों की घटा दी जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। मेंशन ही थी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट की वो पावर जो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है। तो आपका समन एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, पावर इनके पास होती है। एड्रेस द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये एड्रेस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जब भी जनरल इलेक्शन ख़त्म होता है तो जो पहला सेशन बैठता है उसमें ये ऐसा करते हैं, और हर साल जब सेशन चालू होता है यानी बजट सेशन में भी ऐसा करते हैं। ठीक है। दोनों हाउस को ये एड्रेस करते हैं। एसेंट द बिल, यानी कि जो भी पार्लियामेंट से बिल बन के आता है उस पर अपनी साइन करते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है, तब जाकर वो एक्ट बनता है। और उसके अलावा जो है अब इनके ऊपर होता है कि जो भी बिल बन के पार्लियामेंट से आ रहा है उस पर ही अपनी साइन करेंगे, यानी उसको अप्रूव करेंगे, कि उसको जो है विथहोल्ड कर देंगे, यानी उसको अपने पास रखे रहेंगे, या दोबारा भेज देंगे उसको फॉर द रिकन्सिडरेशन। ठीक है। तो ये बिल वगैरह कैसे बनता है ये हम लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जानेंगे। और चौथा है प्रमोलगेट ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि अंडर आर्टिकल 123, इसको ध्यान रख लो कि ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल होता है वो आपको बहुत ईजी है, 123, आर्टिकल 123। तो ये जो है ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ठीक है। और ऑर्डिनेंस का लाइफ जो वैलिडिटी होता है वो होता है आपका 6 मंथ का, लेकिन अगर बीच में पार्लियामेंट बैठ जाता है तो फिर उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 हफ्तों की बचती है, यानी 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको पास होना चाहिए। ठीक है। 20, चलो, गिव एनी 2 रीज़न टू जस्टिफाई द नीड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी 2 पूछ रहा है ये। तो अब लोग ऊपर देखें तो मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएम। अब ऐसे में अगर 2 हेड हो जाएंगे और जिनके पास सच में एक्चुअल पावर, देखो हेड तो प्रेसिडेंट भी है लेकिन नॉमिनल हेड है और रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, और अगर दोनों लोगों के पास सेम पावर हुई तो 2 राइवल हो जाएंगे आपस में, हो सकता है दोनों लोग के बीच में फिर काम सही से नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि रिप्रेजेंट द होल नेशन, जो आपके पीएम होते हैं वो इन केस एक पार्टी से होते हैं, वो एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जो है स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव वोट देते हैं, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव। उसमें कोई पार्टी का मेंबर, एक किसी खास पार्टी के मेंबर नहीं वोट कर रहा है, उसमें कितने सारे लोग वोट कर रहे हैं। तो ये पूरे देश को सच में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है कि आप ये भी देख सकते हो कि इससे समय बचता है, पैसा बचता है, रिसोर्सेज वगैरह बचते हैं। कोई भी 2 पूछ रहा है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, हम लोग ऊपर बात किया हुआ है इसको। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ के चुने हुए लोग इलेक्टेड मेंबर, और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट से भी जो है वोट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सीक्रेट बैलेट पे वोट होता है, और कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको हम लोगों ने वाला क्वेश्चन कई बार देखा था, हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछ रहा है, बस कंपोजिशन वो पूछ रहा है। ओके, यहाँ आपका ख़त्म होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है
पी वाई क्यू